साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमारे छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार को लेकर की जो स्थितियां है उस पर हम लोग थोड़ा बहुत जो भी काम कर रहे हैं उस पर मैं अपना अनुभव भी साझा करूंगा। और साथ में तो सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक बहिष्कार का जो ये बुराई है, एक तरह का शोषण और जुल्म ज्यादती का जो कथा कहानी है, उसके पीछे क्या है इसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम इसके उन्मूलन की बात करेंगे तो हमें ये जानना होगा कि इसके सामाजिक बहिष्कार से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि देश में जो हमारा अम्बेडकरी संविधान है, उस संविधान का कंसेप्ट क्या है, उनका अपना उद्देश्य क्या है, संविधान बनने से लेकर के आज तक की स्थितियां क्या है। तो हम जानते हैं कि इस अम्बेडकरी संविधान को बनाने वालों ने उस समय से एक परिकल्पना किया था कि हमारे देश में जो जातियों का अलग अलग जमघट है उसको उन्मूलन हो और उसके जगह में सिविल सोसाइटी, जिसको अपन लोग नागरिक समाज कहते हैं, वो बनाया जाए। ये उद्देश्य रखा गया था। लेकिन सामंतवादी समाज में जो एक परिवर्तन आना चाहिए मूवमेंट के जरिए, वो मूवमेंट हुआ नहीं। और संविधान की शपथ लेने वालों ने बहुत साफ तौर से अपना उद्देश्य बना के रखा कि हम संविधान का नाम लें और हर सत्ता सुख भोगे। उनको किसी प्रकार के परिवर्तन और आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अम्बेडकरिस्ट और उन प्रगतिशील लोगों ने अपना लक्ष्य बना रखा कि हमें इस देश में जातिवाद को खत्म करना है। बहुत लोग कहते हैं जाति सुधार शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि अम्बेडकर साहब ने एनिहिलेशन का शब्द प्रयोग किया कि हमें उन्मूलन करना है, पूरा खत्म करना है जाति को। क्योंकि जातियों के रहने से ही हमारे आज का जो भारत है वो चाहे कितना भी और चीजों बढ़ जाए, लेकिन जातिवाद जब तक है तब तक हम लोग उसी सामंती जुल्म जाति का शिकार होते हैं। और जातिवाद को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उस जाति के ठेकेदार को बनाए रखना। हम लोग बहुत लोग ये सोचते हैं कि सामाजिक बहिष्कार मतलब एक किसी गांव का टोले का समस्या है और उस समस्या के पीछे में खाली गांव के उस ठेकेदारों का, मुखिया लोगों का बदमाशी है। जबकि इस व्यवस्था को बनाए रखने में देश का जो शोषणकारी व्यवस्था है, शोषणकारी वर्ग है, वो जानबूझकर के ये चाहता है कि इस देश में अगर शोषण रखना है तो शोषितों को बांटना जरूरी है। और शोषितों को बांटना है तो उन शोषितों के बीच ठेकेदार पैदा करना पड़ेगा, जातियों में उनको बांटना पड़ेगा। जो मनुस्मृति ने किया, मनुवाद ने किया, उसको बनाए रखना है। और इसी कारण से उन्होंने अपना जो सर्वोच्च एजेंडा और मिशन बनाए रखा कि हम इस देश में अगर शोषितों की एकता को रोकना है, उनके संघर्ष को कुचलना है, तो उन शोषितों के बीच जो जाति बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने, उस जाति को और मजबूत करना है। जब जातियों को मजबूत करना है तो जाति के ठेकेदार रखना जरूरी है। और यही कारण है हमारी समझ बहुत साफ होना चाहिए कि ये जाति का जो हमारे सामने अस्तित्व है और उसके चलते ठेकेदारों का अस्तित्व है, तो इससे किसको फायदा हो रहा है। और जातिवाद को मजबूत करने के लिए जो तानाशाही मनुस्मृति लागू करने का जो एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये किनका है और क्यों है। साथियों, हम लोग अपने गांव में, और अधिकांश तौर से गांव में ही ज्यादा है, शहर में तो चूंकि यहाँ भी वही सामाजिक संरचना है, लेकिन शहरी कल्चर के नाते उस तरह से नहीं दिखता जैसे गांव में दिखता है। क्योंकि गांव की बसाहट और गांव का जो कल्चर है
वो अपने पेशागत समूह में रहता है, उनके अंदर में बहुत सारी जातियों का अपना छोटे और बड़े का श्रेणी बना हुआ है। तो अगर हम आज की तारीख में ये चाहते हैं कि सामाजिक बहिष्कार का प्रतिशोध हो, उसका उन्मूलन हो, तो सबसे पहले जातिवाद को खत्म करने का एजेंडा हमारे सामने होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत लोग जाति समूह को जो एक कहते हैं ना कि सामाजिक बहिष्कार, समाज क्या होता है हम आप जानते हैं, और ये इसका कोई खोजने की बात नहीं है। शिक्षा में, उनके किताबों में समाज जो है वो होता है मनुष्यों का, और किसी देश की परिधि में हो तो उस देश के नागरिकों का समाज होता है। लेकिन धड़ल्ले से यहां पर खुलेआम कहा जाता है कि हमारा सतनामी समाज, हमारा महार समाज, हमारा यादव समाज, समाज का संबोधन करके हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से इतना विभाजनकारी मानसिकता बना लिए है कि एक समाज नहीं है, पूरा हजारों समाज है, जितनी जातियां उतनी समाज। तो सबसे पहले तो हमने विचार किया था कि हम इसके खिलाफ में, समाज शब्दों का संबोधन के खिलाफ में हम लोगों को कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, समाज समाज कह करके लोगों के बीच में बांटने का जो काम बहुत आसानी से होता है, ये तो हमारे समाज का मामला है, ये तो उनके समाज का मामला है। यहां पर फिर अम्बेडकरी संविधान में जो एक परिकल्पना किया गया था कि जाति को तोड़ करके हम यहाँ सिविल सोसाइटी बनाएंगे, नागरिक समाज बनाएंगे, उसका क्या होगा? तो साथियों, सीधी बात है कि इस नागरिक समाज बनने से रोकने के लिए जातियों को समाज कहा जाता है, और न सिर्फ अपर लोग बल्कि पढ़े लिखे लोग बकायदा समाज समाज कह करके अपने चीजों को लिखते हैं और अपने संबोधन में कहते हैं। तो मेरा यह कहना है कि अगर सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जाति समाज नहीं होता, समाज के अंदर समुदाय होता है, सेक्शन होता है, कैटेगरी हो सकता है कि भाई ये फला भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं, ये फला पेशागत रहने वाले एक समूह है, समुदाय है, लेकिन संपूर्ण रूप से हम सब एक समाज के लोग हैं। क्योंकि सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं आज दुनिया में, भारत छोड़ करके जहां तक मेरी समझ है, यूरोप में और विकसित देशों में इस तरह का कैटेगरी को कभी भी सोसाइटी नहीं कहा जाता। वहां सोसाइटी का मतलब होता है संपूर्ण मानव या उस देश का नागरिक समाज। अब मैं आपके सामने उन चीजों को रखना चाहता हूं जो हमने पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ के अंदर जो सामाजिक बहिष्कार का जो एक तांडव होता रहा है, उसमें हम क्या पाते हैं। देखिए, हमने इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक PIL भी लगाया था कि सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना से जो लोग पीड़ित हैं, उन पीड़ित लोगों को राहत दी जाए और जो ऐसा करते हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रशासन जो है कभी भी सामाजिक बहिष्कार के मामलों को गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता क्योंकि जो शासन की मशीनरी है और उनके चलाने वाले जो लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, वो कभी नहीं चाहते कि सामाजिक बहिष्कार बंद हो। क्योंकि सत्ता पाने के लिए जिन एजेंटों को, जिन ठेकेदारों को पैसा खिला के पालते पोसते हैं, वो उनके वोट बैंक का सबसे बड़ा एक हैंड होता है। वो उसके माध्यम से पूरी की पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करने का काम करता है कि फलाना साहू समाज का, सतनामी समाज का, ये समाज का, वो समाज का फलाना अध्यक्ष है, फलाना उसका मुखिया है। और वो उस साइकोलॉजी में लोगों में ये प्रभाव डालता है कि भाई तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारा मुखिया जो करेगा उसे तो तुमको फॉलो करना है। यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि लोकतंत्र जो होता है मतभेदों का, विभिन्न विचारधाराओं के बीच में बहस का, वाद का, प्रतिवाद का, संवाद का लोकतंत्र होता है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र का कुछ भी नहीं है। जो उनके ठेकेदार ने, मुखिया ने जो भी कह दिया उसको फॉलो करना है, जैसे राजशाही में होता है। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि PIL का क्या हुआ। PIL को
लगाए हम लोगों को महीनों हो गया, लेकिन आदेश हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट तो संविधान से बने हुए कानून से चलता है। अगर नागरिक अधिकारों को कहीं पर कोई चोट पहुंच रहा है तो संविधान की, इसकी अदालत की ड्यूटी है कि वो प्रशासन को इस बात का नोटिस करे। नोटिस भी किया गया, लेकिन उस नोटिस का किसी प्रकार से कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन में बैठे लोगों ने कोर्ट में ये रिपोर्ट दे दिया कि नहीं साहब, हम उनको देखे हैं, बताए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो लोग कह रहे हैं। और कुछ जगहों पे, खासकर एक आपको उदाहरण की बता देना चाहता हूं, जांजगीर चांपा में एक जगह है जिसका हमने PIL में जिक्र किया था कि वहां पर अपने आप को क्रिश्चियनिटी या मसीही प्रार्थना में जाने के लिए जो तैयार होते थे, उन लोगों को उनके जो घर के गार्जियन थे, उनके पालक थे, उनकी जब मौत हुई तो उनको वहां पर दफनाने नहीं दिया गया। बहुत बड़ा बवंडर हुआ, बहुत बवाल हुआ। तो हमारा ये कहना है साथियों कि एक मानव का अधिकार है, उनके साथ में एक नागरिक जो जिंदगी है, वो जिंदगी से अलग कोई ऐसा कर रहा है तो पूरी तरह से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो बुराई है वो ये है कि अगर धार्मिक रूप से आप किसी धर्म को छोड़ते हैं या धर्म को आप मानते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप जो है बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। जबकि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उस अधिकार की रक्षा करने के लिए शासन जो है कटिबद्ध है, क्योंकि मौलिक अधिकार है। लेकिन हम क्या पाते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को यहाँ पर हनन किया जाता है। अगर कोई आदमी किसी दूसरे धर्म को अपना ले, उसे कानून बना हुआ बाकायदा, लेकिन उसको जो स्वीकार नहीं किया जाता। और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि संविधान बनने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया था कि भारत में अगर जातिवाद है तो उस जातिवाद को पैदा करने वाला एक धर्म है, और उस धर्म को जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं त्याग नहीं करूंगा, तब तक मेरी जिंदगी में चैन नहीं है। इसीलिए अपने जिंदगी के आखिरी वक्त में उन्होंने ये प्रण किया था, उस प्रण को निभाया कि मैं जो है जन्म से भले ही हिंदू बना हूं, हिंदू पैदा हुआ हूं, जो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं उस हिंदू रह के मरूंगा नहीं। ये जो उनका विख्यात जो शब्द है, उसको याद करते हुए आज हमको सोचना पड़ेगा कि देश में अगर संविधान है तब तो हम ये सब कर रहे हैं। अगर कल को हिंदू राष्ट्र बन गया, जिसकी कोशिशें हो रही है, भले वो थोड़ा बहुत अभी थोड़ा घात लगा है, उनको थोड़ा धक्का लगा है, घात तो नहीं कहूंगा पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनको धक्का लगा है। अभी वो खड़े हुए हैं, मोर्चा बांधे हुए हैं, वो 50 तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के शोषितों को जो यहां रह रहे हैं उनको हम कैसे बांट करके जातियों बांटे, तब उनका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये सोच करके हम आज देखते हैं कि सामाजिक बहिष्कार को एक सीमा में नहीं बल्कि पूरे संपूर्णता में देखना पड़ेगा कि ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। सामाजिक बहिष्कार का विरोध करना मतलब इस देश में मनुवाद का विरोध करना है। और एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे उदाहरण के लिए अभी हम परसों नरसों की बात है, हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर किया गया था। ये इस मामले को रंभाबाई साहू जो अपने अंतःकरण से गुरु घासीदास को, सतनाम के जय खान को पूजा कर रही मान रही है, लेकिन उसके खिलाफ में वहां पर इतना जबरदस्त उनके खिलाफ में वहां पर साहू समाज के लोग, सोकाल समाज, मैं तो उस कम्युनिटी कहूंगा, समुदाय कहता हूं, उस समुदाय के लोगों ने उसके साथ सामाजिक बहिष्कार किया। उनके जो पोता है उसकी स्कूल में पढ़ाई बंद कर दिया गया, उनको 50 तरह की प्रताड़ना दी गई। और जब सामाजिक बहिष्कार का PIL में उसका जिक्र किया गया, नोटिस गया, तो कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो उसको हमने अलग से रिट याचिका लगाया था, और अभी कल परसों की बात है, उसका बयान लेने के लिए कलेक्टर ने बुलाया। अब देखिए बयान हो गया है, अब आगे क्या होता है, अगली पीसी पर चलेगा। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे मामले जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई सामाजिक बहिष्कार अगर आप लोग विरोध करोगे तो समाज का काम कैसे होगा। देखिए एक उनका तर्क देखिए, कुतर्क है ये कि भाई ये तो हमारा समाज का काम है, हम समाज का काम करेंगे।
उनको ये मालूम होना चाहिए, और मालूम है भी, कि संविधान ने और संविधान से बने हुए कानून ने कभी भी किसी को सामाजिक कार्य करने के लिए मना नहीं किया है, बल्कि उसको प्रमोट करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया है, सोसाइटी एक्ट बनाया गया है, कि अगर आपके मन में किसी तरह के समाज के सेवा, समाज का कल्याण, वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर वर्क करना चाहते हैं, तो आप बाकायदा रजिस्टर्ड करिए, उस समिति को रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपका काम अच्छा है तो आपको सरकार पैसा भी देगा। ये सोसाइटी एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या है, यही तो है ना। लेकिन वो चाहते हैं ठेकेदारी, तानाशाही, कानून से बंधा हुआ काम नहीं करना चाहते, जबकि सिविल सोसाइटी, हमारा अम्बेडकरी संविधान ये कहता है कि हम जो भी काम करेंगे कानून की सीमाओं के अंदर करेंगे, हम किसी तरह के तानाशाही और किसी तरह का मनुवाद के उस विधान में हम काम नहीं करेंगे जहां सिर्फ तानाशाही है। लेकिन साथियों, आप देखेंगे कोई भी ठेकेदार जो है, जो ये करता है, वो कभी भी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर नहीं कराता, और करा भी लेगा तो एक छद्म रूप में वो काम करेगा। मैं कल परसों ही हमारे राजनांदगांव के साथियों से बात कर रहा था, मैंने जाना कि एक ऐसा संस्था जिसे अंबेडकर साहब ने खुद बनाया था, भारतीय बौद्ध महासभा, जो रजिस्टर्ड कराया गया था, उसके बारे में मुझे बताया गया कि उसमें हमें निकाल दिया गया। तो मैंने कहा भाई देखिए, किसी संस्था से निकालना सामाजिक बहिष्कार नहीं होता। उस संस्था के बायलाज में अगर आपने ऐसा कोई काम किया जो संस्था के बायलाज के खिलाफ है, तो संस्था का अधिकार है कि वो आपको निष्कासित कर दे। लेकिन जब बाद में इसी खुलासा हुआ कि उस निकालने की तक की बात नहीं है, उसके साथ में सामाजिक बहिष्कार, मतलब आप जो है हमारे शादी पर विवाह में नहीं आ सकते, आप किसी को जो है मरनी हरनी में नहीं जा सकते, जो सोशल फंक्शन होता है उसमें नहीं जा सकते, तो ये मामला सामाजिक बहिष्कार का है, ये समिति का मामला नहीं है। समिति से निष्कासित करना एक मामला है, लेकिन समाज से बहिष्कार करना अलग मामला है। तो वे लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम जो है कानून के मुताबिक सामाजिक काम करें, और यही मनस्थिति में हमारे जो शोषणकर्ता लोग हैं वो उनको बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हारी रखवाला करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो 2014 में और 2017 में जिसमें भाजपा रिजिम में जो कानून का प्रस्ताव आया था, उसके पहले महाराष्ट्र में कानून बन गया, सामाजिक प्रतिषेध कानून बन गया। क्यों? क्योंकि वहां भी ऐसे नहीं बन गया, वहां भी बहुत तरह के संघर्ष हुए, लेकिन वहां के लोग प्रगतिशीलता के साथ में, अपने विरासत के साथ में इस तरह का मूवमेंट पैदा करने के लिए वो लोग एक सक्षम रूप से सामने आया, वहां कानून बन गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में उन लोगों ने जो राजनीतिक दलों के रूप प्रतिनिधि और एजेंट के रूप में काम करते हैं, उन्होंने इसका खिलाफत किया और ये कहा कि ये कानून बनेगा तो हम लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे। और यही कारण है कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में इसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम निराश नहीं है। ये जो सोजनीत का जो आज का संवाद है, इसके पहले और भी तरह के जो हमारे लोग हैं जो इस मुद्दा को उठा करके सामने चर्चा में लाते हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसे ही जागृति करने से यहाँ भी सामाजिक बहिष्कार खिलाफ कानून बनेगा। देखिए, सामाजिक बहिष्कार जिनका नहीं हुआ है वो शायद कल्पना करने के बाद भी नहीं समझ सकते। साथियों, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव में पैदा हुआ, मेरा जो कर्म क्षेत्र है गांव मस्तूरी में रहा, मैं सरपंच भी रहा और उन सामाजिक बहिष्कार के मुद्दों को लेकर के मैं बहुत कुछ जानता हूं। जो एक धर्म के रूप में, हिंदू धर्म के रूप में जो लोग जीते रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी ऐसा हवा लगा कि नहीं हिंदू से भी कोई अलग धर्म है, बौद्धिस्ट है, क्रिश्चियनिटी है, उनके साथ बैठने से भी उनको सामाजिक बहिष्कार किया गया कि नहीं तुम वहां नहीं बैठ सकते, वहां नहीं जा सकते। तो उन चीजों को मैं जानता हूं साथियों, इसलिए मेरे मन के अंदर में बहुत पीड़ा है कि सामाजिक बहिष्कार एक जेल की तरह है। जिस गांव में सामाजिक बहिष्कार हो रहा है उनके मानने वाले हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सामाजिक बहिष्कार करने वाले कोई लोकल उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है वो स्थानीय है, ऐसा नहीं है।
मैं आपको बता दूं, बैकोनी नाम के एक गांव है बिलासपुर से रायपुर सिमगा के पास में, अभी अभी वहां का मामला हमारे संज्ञान में आया था कि वहां का जो एक ऐसा घर, एक ऐसी लड़की जो वहां का सतनामी है, और जो सतनामी के लोग जो अपने आप को बहुत सुपर और बहुत ऊंचा समझते हैं, क्योंकि जातिवाद तो कहीं न कहीं पर इसी आधार पे टिका हुआ है कि तुम मेरे से छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं, और उनको जो कहने वाला और है कि नहीं नहीं तुम भी मेरे से छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं। तो वहां पर सो काल चमार पैकहा ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जो जातियों को चिन्हित किया जाता है, उनके सिर्फ पानी पी करके नाश्ता करके वो आदमी, जो लड़की है वो निकली है। और जब ये जानकारी हुआ है सतनामियों के ठेकेदारों को, तो अपने गुरुओं के पास गए हैं और कहा है साहब ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, सतनामी धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। ये PIL में मामला हम लोग ले गए, लेकिन जब उनके घर में एक फौत हुआ, एक महिला की मौत हुई, तो उस महिला के मिट्टी काठी में कोई नहीं गया। तो लोगों ने कहा कि भाई कैसा भी है, समाज है, सो काल समाज, आप मिल जाओ। तो उन्होंने गुरुओं के माने मौत के तीसरे दिन गुरुओं के पास गए, सो काल गुरु, ये जो आपके आस्करण दास करके एक था, ये सो काल गुरु बालदास के पहले जो यहाँ के ठेकेदारी करते थे सतनामियों का, उन्होंने उनसे जुर्माना लिया और गांव के लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, मैंने फरमान जारी हुआ। उन्होंने मजबूरी में लगभग 50-60 हजार रुपया खर्चा करके खाने में जुर्माना में लगाया। और उसके जो लोग हैं, इसमें सबसे बड़े मजेदार बात क्या है, जो उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है अपने प्रमाण पत्र में लिखित रूप से कि ये जो लड़की है ये भ्रष्ट हो गई, दूसरे जात के लोग भ्रष्ट हो से मिल करके भ्रष्ट हो गई, और इस भ्रष्ट को हम शुद्ध कर रहे हैं, और उसके लिए हम आदेश दे रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं कि इनको समाज को खिलाना है और ऐसा ऐसा दर्द देना है। अब बताइए, इतना खुलेआम जो लोग कर रहे हैं, क्या ये भारतीय संविधान को, आम्बेडकरी संविधान को बचाने के पक्ष में जाएंगे? नहीं जाएंगे। यही कारण है साथियों कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से आम्बेडकर साहब के सपना को खत्म करने का काम कर रहे हैं। RSS का मनुवाद के तमाम उन गिरोह के उस लक्ष्य को पूरा पाने के लिए लोग सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप गिरोह चले जाइए। वो लोग नहीं चाहते कि ज्ञान विज्ञान के साहित्य पढ़े, लोग इतिहास को जाने। अंबेडकर साहब की लिखी हुई चीजों को पढ़ेगा तो जो इंसान है वो जाग जाएगा। इसीलिए वो बहुत सचेत है कि अंबेडकर और बौद्ध साहित्य नहीं बिकना चाहिए। और 2023 में आपको मालूम होगा कि इसके खिलाफ में हम लोगों ने बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया था, जो वहां के गुरु गंडायन लोगों ने बौद्ध साहित्य को फेंका, अंबेडकर के फोटो को फेंका, कोई FIR दर्ज नहीं हुआ, कांग्रेस रिजिम में भी और भाजपा में भी। उसके खिलाफ हम अभी 6 तारीख को हम जा रहे हैं बलौदाबाजार कसडोल में, वहां हम जो है वहां उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करेंगे। और इसके साथ में हमारे डॉक्टर सुखदेव साहब, हम उनसे चर्चा भी किया है, वो सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा कहना है साथियों, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे 25 मिनट दिया गया था, शायद 25 मिनट हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो अत्याचार है उसको खत्म करने के लिए हम आप ही सामने आएंगे। कोई गुरु गंडायन और तमाम तरह के जो ठेकेदार है वो कभी हम सामने नहीं आएंगे। उनके राजनीतिक जो अमला है, उनके जो बड़े बड़े जो उनके लोग हैं, वो हमारे खिलाफ में रहेंगे और इससे हम डरते नहीं है। क्योंकि जहां हमारे बीच में अंबेडकर साहब का और तमाम उन प्रगतिशील हमारे संतों का, हमारे उन मुखियाओं का इतिहास के विरासत है कि जो लोगों ने अपने जिंदगी में बहुत कष्ट सह करके इस आंदोलन को आज तक यहाँ लाया है, और हम भी चाहते हैं कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। तो मैं इतना कह के सभी को धन्यवाद करूंगा कि सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ हम सब होकर के, देखिए हम एक अकेला होकर नहीं लड़ सकते। मैं सोचूंगा कि मैं GSS के लोग लड़ लें, कोई कहेगा कि हम बौद्ध सोसाइटी के लोग लड़ लें, या कोई और भी लोग, ऐसा संभव नहीं है। हमें जातिवाद से बाहर जा करके वैचारिक एकता बनाना पड़ेगा और साझा संघर्ष करके हम इसके खिलाफ जरूर लड़ेंगे और सफल होंगे। इतना कहता हूं सभी साथियों को। जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।